नमस्कार दोस्तों, चलिए आपका स्टडी क्लास एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ई श्रम कार्ड के बारे में। ई श्रम कार्ड की 1,000 रुपये की नई लिस्ट जारी हुई। असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत कार्य करने वाले श्रमिक वर्ष 2021 से श्रम कार्ड को बनवा रहे, जिसका चलते अभी तक करोड़ों नागरिकों के श्रम कार्ड को बनवा लिया है और इस कार्ड का उपयोग में लेकर नागरिक अपने अनेक आवश्यक कार्य पूर्ण कर पा रहे तथा जरूरी स्थान पर इस कार्ड का उपयोग भी ले पा रहे। वही अनेक प्रकार की महत्वपूर्ण खबरें अक्सर इस कार्ड से संबंधित मीडिया के अंतर्गत आती रहती है। विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने के लिए भी इस कार्ड को अनिवार्य कर दिया है, जिसका वजह यह कार्ड होना श्रमिकों के लिए जरूरी हो गया है और इस कार्ड को बनवाना भी आसान है। ऐसे में पहले जिन श्रमिकों ने अभी तक आवेदन करके इसे नहीं बनवा है, वह जितना जल्दी हो सके आवेदन की प्रक्रिया को पूरी करते हुए इस कार्ड को बनवा ले। जो नागरिक लिस्ट से जुड़े जानकारी को जानना चाहते हैं, वह पूरी जानकारी को पढ़े और सुने। ई श्रम कार्ड लिस्ट। ई श्रम कार्ड का एक ऐसा कार्ड है जिस पर श्रमिक की संपूर्ण जानकारी मौजूद रहती, साथ ही श्रमिक का फोटो भी रहता है, जिससे श्रमिक की पहचान आसानी से हो जाती है। यह कार्ड आधार कार्ड की साइज का ही होता है और इसे कहीं पर भी लेकर जाया जा सकता है। सरकार ने देश के अंतर्गत श्रमिकों के लिए जो भी लाभदायक और कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हुई है, उन योजना का लाभ लेने के लिए अब इस कार्ड की मांग की जाने लगी है। ऐसे में यदि यह कार्ड मौजूद ना रहे तो उन योजनाओं का लाभ लेने से श्रमिक वंचित भी रह सकते हैं। तो नागरिक स्वयं समझ सकते हैं कि आखिर में नागरिकों के लिए यह दस्तावेज कितना जरूरी हो चुका है और इसे बनवाना क्यों जरूरी है। वही ई श्रम कार्ड को लेकर केंद्र सरकार ने आधिकारिक पोर्टल भी लॉन्च किया हुआ है, ताकि नागरिक आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से अपने अनेक जरूरी सवालों के जवाब जान सके और अनेक जरूरी कार्य आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ही पूरे कर सके। ई श्रम कार्ड योजना का विवरण। इस योजना की शुरुआत 26 अगस्त 2021 के दिन की गई थी। ये योजना सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा शुरू की जाने वाली योजना है। हमारे देश में बड़ी संख्या में असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत मजदूर कार्य कर रहे, लेकिन उनका सरकार के पास डाटा मौजूद नहीं था और डाटा नहीं होने की वजह से ही तरीके से इन श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता था। इसी समस्या का हल करते हुए सरकार ने ई श्रम कार्ड योजना की शुरुआत की है, जिसके चलते वर्तमान समय में आसानी से श्रमिकों तक योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है तथा आगे भी पहुंचेगा। वही सरकार आपातकालीन की स्थिति में भी श्रमिकों की आर्थिक मदद कर सकेगी। इस कार्ड के होने की वजह से तुरंत ही श्रमिक की पहचान हो जाएगी और फिर केवल योग्य श्रमिकों ही लाभ प्राप्त होगा, जबकि पहले अपात्र नागरिक भी श्रमिकों को मिलने वाला लाभ उठा लेते थे। ई श्रम कार्ड की विशेषताएं। ई श्रम कार्ड से सभी श्रमिकों की 12 अंकों का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर प्राप्त होता है, जिससे पूरे भारत में कहीं पर भी उपयोग भी ले सकते हैं। महिला मजदूर और पुरुष मजदूर सभी के लिए सरकार द्वारा श्रम कार्ड को जारी किया जाता है। ऐसे में कोई भी इसे बनवा सकते हैं। एक बार श्रम कार्ड बनवा लेने के बाद भी पोर्टल के माध्यम से ई श्रम कार्ड को डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट निकलवा कर इसे उपयोग में लिया जा सकता है। श्रम कार्ड से बैंक खाता भी लिंक किया जाता है, जिसकी वजह से डायरेक्ट ही श्रम कार्ड के तहत मिलने वाली किसी भी प्रकार की राशि बैंक खाते में जमा होती है। ई श्रम कार्ड होने पर मिलने वाले वित्तीय लाभ, अन्य लाभ तो श्रम कार्ड से होनी मिलती है, उनके अलावा वित्तीय लाभ भी प्राप्त होते हैं, जिसमें नागरिक श्रम कार्ड को उपयोग में लेकर पेंशन योजना के लिए आवेदन करके हर महीने पेंशन को प्राप्त कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने पहले नागरिकों को 1,000 का भत्ता भी प्रदान किया था, जो कि यदि आगे भी प्रदान किया जा जाता है तो नागरिक उसे भी प्राप्त कर सके। गर्भवती महिलाएं आंगनवाड़ी में श्रम कार्ड को उपयोग में लेकर संबंधित अन्य योजना से वित्तीय सहायता भी प्राप्त कर सकती है। ई श्रम कार्ड को बनवाने के लिए योग्यता केवल श्रमिक जो कि असंगठित क्षेत्र में कार्य करते हैं, वही ई श्रम कार्ड को बनवाने के लिए योग्य है। श्रमिक की उम्र 16 से 59 साल के बीच में ही होनी चाहिए। निर्माण मजदूर, ड्राइवर, हेल्पर, रेडी पिटरी वाले, बिजली मिस्त्री, धोबी, मछुआरे, दर्जी, ढाबा कर्मचारी, कृषि मजदूर तंत्र आदि सभी श्रम कार्ड को बनवा कर इसे उपयोग में ले सकते हैं। सभी भारतीय श्रमिकों के लिए श्रम कार्ड जारी किया जाता है। ई श्रम कार्ड बनवाने के लिए नागरिक ईपीओ के सदस्य नहीं होने चाहिए। ई श्रम कार्ड लिस्ट कैसे चेक करें। ई श्रम कार्ड के लिए आवेदन करने पर डायरेक्ट ही लाभार्थी का श्रम कार्ड बन जाता है।
फिर भी जो नागरिक लाभार्थी सूची को देखना चाहते हैं वह सभी सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर चले जाए। आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड के विकल्प का चयन करें और यूएएन नंबर तथा जन्म तिथि की जानकारी को दर्ज करें। इसके बाद कैप्चा कोड की जानकारी मांगी जाएगी, तो कैप्चा कोड की जानकारी को दर्ज करके जनरेट ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करें। आप प्राप्त होने वाले ओटीपी को दर्ज करें, साथ ही अन्य जानकारी भी पूछी जाएगी तो वो भी दर्ज करें। इसके बाद स्क्रीन पर जानकारी आ जाएगी, इससे पता चल जाएगा कि श्रम कार्ड की लाभार्थी सूची में नाम शामिल है। हालांकि ध्यान रहे, सरकार डायरेक्ट लाभार्थी सूची जारी करके नागरिकों के लिए उपलब्ध नहीं करवाती है। मोबाइल से ही श्रम कार्ड कैसे डाउनलोड करें? आधिकारिक पोर्टल पर जाकर लॉगिन की प्रक्रिया पूरी करें और फिर डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद श्रम कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। इस श्रम कार्ड को उपयोग में 3000 रुपये की पेंशन कैसे प्राप्त करें? 3000 रुपये की पेंशन प्राप्त करने के लिए सभी नागरिक श्रम कार्ड की वेबसाइट पर जाकर मानधन योजना के लिए आवेदन करें। क्या श्रमिक स्वयं श्रम कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं? जी हाँ, श्रमिक स्वयं श्रम कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यही आज की वीडियो में जो महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है वो ई श्रम कार्ड के बारे में दी गई है। अगर आपको ऐसे नॉलेजेबल और फायदेमंद वीडियो देखना है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे महत्वपूर्ण जानकारी आप इसी यूट्यूब चैनल पर आप पा सकते हैं। धन्यवाद।